मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं कि अफ़गानिस्तान अपने रवैये में तब्दीली लाए और जो बार बार हमले करता है, ख़वारिज को भेजता है, दहशत गर्दों को यहाँ भेजता है, वहाँ तरबीती मराकज़ बनाए हुए हैं, उनकी वो पॉलिसी ख़त्म करे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये नहीं है कि हमसाया मुल्क है तो हम उस पर कुछ राय करें, बल्कि हमले वो करते हैं, अपने दिफा में पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी होती है और फिर दिफा करती है और फिर जवाब देती है दुश्मन को। और ये पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन से मिलके साजिशें करने का सिलसिला भी ख़त्म करना होगा। अगर रूस और चीन कहते हैं कि बातचीत करें, तो हमें तो चीन पे मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है चीन। तो इस तनाज़र में भी अगर चीन कोई रोल प्ले करना चाहता है तो पाकिस्तान वेलकम करेगा और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी वेलकम करेंगे। नाज़रीन, दूसरा मामला है, भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है और धमकियाँ दी जाती हैं रोज़ाना उनके वज़रा की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से। इस पे ISPR की तरफ से आज बड़ा सख्त रिएक्शन दिया गया है, तशवीशनाक करार दिया गया इन बयानात को और कहा गया है कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा दुनिया में पहले ही बेनकाब हो चुका हुआ है और कोई भी मुहिम जोई अगर इंडिया ने की तो पाकिस्तानी फ़ौज अलर्ट है, हर किस्म की उसके पास सलाहियत है, मुकम्मल तौर पे दिफा करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि हमने पहले मार्का हक में की। तो ये इंडिया के लिए बड़ा वाज़ेह जवाब है, प्रोपेगेंडा वार ख़त्म करे। फिर नाज़रीन, मामला है IMF के साथ मुआहिदा होने वाला है और वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन गए हुए हैं, उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं। 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तानी मईशत के लिए। स्टॉक मार्केट भी दोबारा सेटल हो गई है। असल मसला है, हुकूमत के पास चैलेंज है महंगाई को कंट्रोल करना। उसको कैसे करेंगे, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इस पे अब आगे कैसे बढ़ते हैं। फिर नाज़रीन, शानदाना गुलजार हैं तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, बड़ी एक्टिव रहती हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में भी, और उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसमें उनसे गलती हो गई या जानबूझ के उन्होंने किया कि मिस्र में नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है उससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। कोई AI से जनरेटेड एक तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट पे लगा दी। इस पे आज FIA हरकत में आई है और उन्हें NCCA ने नोटिस दे दिया है और मुकदमा भी बनेगा, कार्रवाई भी होगी। तो इस तरह की जालसाजी करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आपने शहबाज शरीफ पे तनकीद करनी है, आप अपने बयान दें, उसकी पॉलिसी से खिलाफ ये जालसाजी करनी चाहिए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से ना कोई मुलाकात हुई, ना इसराइली प्राइम मिनिस्टर उस इवेंट में जब गज़ा में अमन माहदे पर दस्तखत हो रहे थे तो उसमें तो वो आए ही नहीं, उस पर पाबंदी थी, वो नहीं आ सकता था। तो ये सूरत हाल है। फिर नाज़रीन, आखिरी ख़बर है, सोहेल अफरीदी का बिल आखिर हलफ बर्दारी हो गई है, हलफ उठा लिया है। लेकिन हलफ बर्दारी की तकरीब में बड़ी हुल्लड़बाजी थी, कारकुन बड़ी तादाद में आए हुए थे, पुरजोश थे और इस तरह की तकरीबात जब होती हैं तो मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया ने नहीं मोबाइल जमा कराए और नारेबाजी होती। ठीक है, सियासी वर्कर है, उनका काम है। हलफ ले लिया और बड़ी बातें हो रही थी कि कुंडी साहब हलफ नहीं लेंगे, उनकी अपनी तरफ से भी डिलेंग थे, टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे और पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म आया, उसकी तामील हुई। अब देखते हैं कल इनको अडयाला जेल में सोहेल अफरीदी की मुलाकात होती है या नहीं होती। ये पंजाब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और बाकी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। कल वो कोशिश करेंगे कि अडयाला जेल जाएं और जुलूस की सूरत में जाने की कोशिश करेंगे तो रोका जाएगा। और अगर MPAs और वज़रा तो अभी बने नहीं, काबीना बननी अगले मरहले में, अपने लीडरों के साथ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा और वो हिदायत लेंगे काबीना की तश्कील पे और एहतजाजी पॉलिसी, एहतजाज कैसे करना है, इस हवाले से देखते हैं सोहेल अफरीदी अपनी लाइन एंड लेंथ ठीक रखते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं या एक ही साइड पे रहना उन्होंने, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।